देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरी में। ये विकास खंड मथुरा यहाँ पर लगता है और इसकी हमने पहले भी एक खबर प्रसारित की थी और इस खबर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक महेश कुमार अग्रवाल जो कि शिक्षक हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं। उनके राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी, उस पर भी नहीं आते। नहीं आए। मैं आई थी 15 अगस्त पर, यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं उसमें मैं आती हूँ कभी कभी। मैंने नहीं देखा, मैंने पहली बार मैंने बच्चों से पूछा है कि चलते स्कूल में आप आके यहाँ पे पमाड़ा कर रहे हो। चलते स्कूल में पमाड़ा कर रहे हैं क्यों? क्या पमाड़ा क्यों नहीं कर रहे? चलते स्कूल में आके क्या पमाड़ा से चल रही है? विद्यालय चल रहा है, विद्यालय चलते हुए विद्यालय में आप इस तरह की क्या आप एक षड्यंत्र करके आप ये काम कर रहे हो। षड्यंत्र करके और क्या षड्यंत्र करके कर रहे हो? चलिए थाने में FIR कराऊंगा 100% कराऊंगा FIR। कराइएगा जरूर। नहीं कराऊं तो जो कहा वो हट जाऊंगा। ये आपके नाम से बात बताइए। हम चलेंगे भाई, हमें कराए भाई यार, बड़ी अफसरों से पढ़ाने नहीं आ रहा है 3 साल से, पढ़ाने नहीं आ रहा है 3 साल से FIR और करेगा। BSL है तो 20,000 रुपया, 80,000 की बड़ी बात हाजिर चढ़ जाते हैं, लेमा में आते हेडमास्टर नहीं करे। हमारे बच्चे ने पूछा साहब डेली आ रहे हैं ना आ रहे। क्या हो गया? धमकी दे रहा है कि हम मीडिया क्या कहना रहा है, गाड़ी कंप्लेंट करूंगा मैं, तो मैं देखूंगा। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे नाम से कंप्लेंट करने कह रहे हैं साहब। इसी स्कूल में हो? कौन सी क्लास में? 7th। महेश सर जो है आते हैं, वो कब से नहीं आ रहे हैं या कब? वो 3 साल से नहीं आ रहे हैं। 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, कभी नहीं देखा? जो 6th में पढ़ते थे। कितने दिन हो गए जॉब आने लगे हैं? 4 दिन। 4 दिन आ रहे हैं महेश सर? हाँ। कब से? 4 दिन हो गए। उससे पहले नहीं आ रहे। पूरी 6वीं क्लास में एक अक्षर भी नहीं लिखवाया, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा साइकिल। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरी में। ये विकास खंड मथुरा यहाँ पर लगता है और इसकी हमने पहले भी एक खबर प्रसारित की थी और इस खबर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक महेश कुमार अग्रवाल जो कि शिक्षक हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं। उनके हस्ताक्षर नहीं थे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से मार्च फरवरी 2024 के महीने में उनके हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन उसके बाद में जब यहाँ पर BSA सुनील दत्त निरीक्षण करने आते हैं तो उनके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं ये तमाम चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। तमाम ग्रामीण हैं और एक ऑडियो भी उनका वायरल हुआ था। उस ऑडियो में उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मैं डर गया था इसलिए मैंने साइन किए। ये तमाम चीज़ें आपने सुनी थी उस ऑडियो में। यहाँ पर महेश कुमार अग्रवाल भी यहाँ मौजूद हैं जो कि पीछे से हमारी वीडियो बना रहे हैं। इससे दी तहलका खबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो अपनी वीडियो अपने ही चैनल पर रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ ग्रामीणों से बात कर लेते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, बताइए। जी ये नहीं आ रहे हैं। कौन? मैं कहना चाहूँगी जी ये कितने दिन से इस स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं? ये इनकी इस स्कूल में कब से ड्यूटी चल रही है? 4 साल बता रहे हैं। 4 साल से बिल्कुल भी नहीं आए हैं स्कूल में। अच्छा। और 4 दिन से आने लगे हैं। जो इनका काम है भूगोल इतिहास पढ़ाने का। क्या ये भूगोल इतिहास किसी विषय में काम नहीं आता है? हाँ बिल्कुल आता है। ये 6 क्लास में 1 साल से मेरा बच्चा इसमें पढ़ रहा है और 6 क्लास का कोई भी ये काम नहीं हुआ है। क्या एक विषय से बच्चा फेल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या सरकारी टीचर से भी कोई नौकरी से भी अधिक अच्छी है क्या? 24 घंटे में से 5 घंटे नहीं निकाल पाते हैं जी? 19 घंटे बचते हैं इनके और काम के लिए। क्या इन्होंने दूसरा स्कूल चला रखा है? क्यों नहीं आते? इस बात का इनके पास कोई जवाब है? तो अभी तो ये यहाँ पर हैं, कब से आने लगे? अभी 4 दिन से आने लगे यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले कभी जैसे बीच में आते थे तो पूछते नहीं थे कि आप क्यों नहीं आते हो, या यहाँ हेड मास्टर से पूछा हुआ? हमें तो इतना मालूम नहीं था। ये हेड मास्टर इनको इस टीचर को बताना चाहिए था ना कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं। हमें मालूम नहीं था, हमारे बच्चों ने अभी बताया। बच्चे ट्रांसफर दूसरी ड्यूटी लग गई है, ट्रांसफर है। किसने कहा था ये? हमारी बच्ची ने कही साहब। बच्ची से किसने? तनु यहीं कही है कि हेडमास्टर ने कही, किसी ने। अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं। गरीब बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई जानता नहीं, घमारा आदमी है। हम तो गरीब आदमी है, घमा रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होते तो हम ऊपर तक पहुंचा देते ना इस बातों को। हम गरीब हैं इसीलिए तो सरकारी में भी पढ़ा रहे हैं। ये तो पढ़े लिखे डिग्री, क्या ये डिग्री करे हुए नहीं है?
ये सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले डिग्री करे नहीं, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों से क्यों नहीं कंपटीशन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, यहाँ पे कुछ दिन पहले बीएसए का भी निरीक्षण हुआ था। उन्होंने ही तो बताया था हमें कि ये मास्टर यहाँ पे ड्यूटी देते ही, नहीं तो हमें अब भी नहीं मालूम चलती। अच्छा, तुम्हें बीएसए नहीं बताया था? पता ही नहीं थी। अच्छा, बीएसए सुनील दत्त जो है उन्होंने तुम्हें बताया था? हाँ, हमें बताया था कि इनकी यहाँ पे ड्यूटी, इतने टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है, जबकि हमें कुछ मालूम नहीं था कि इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। उन्होंने आके हमें बताया। तो मालूम पड़ेगा कि कितनी टीचर है यहाँ पर, मालूम कैसे चले? ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी, उस पर भी नहीं आते? नहीं आए। मैं आई थी 15 अगस्त पर, यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं उसमें मैं आती हूँ कभी कभी। मैंने नहीं देखा, मैंने पहली बार मैंने बच्चों से पूछा है कि ये वो बता रहे थे कि नई जॉन भैया एक टीचर की, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा भूगोल इतिहास कौन पढ़ाता है? कोई भी नहीं। 6 क्लास का कोई भी किसी बच्चे की किताब देख लो, 8th क्लास की, 6th क्लास की, 7th क्लास की, क्या इनका कोई भूगोल और इतिहास का काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्या करते थे? ये तो बच्चों के नाम भी नहीं जानते होंगे फिर। ना जाने साहब, मेरी बच्ची को नाम बता दें, मेरी बच्ची को नाम बता दें। नाम पूछ ले आदमी को, नहीं दूंगा अपना। ये ऑथराइज चैनल नहीं है, मैं इनको कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आप कौन होते हैं ये बात तय करने वाले की ऑथराइज है? होते मेरे स्कूल चलते स्कूल में आप आके यहाँ पे पमाड़ा कर रहे हो, चलते स्कूल में पमाड़ा कर रहे हैं? क्यों? क्या पमाड़ा? क्यों नहीं कर रहे? चलते स्कूल में आके क्या पमाड़ा से चल रही है? विद्यालय चल रहा है, विद्यालय चलते हुए विद्यालय में आप इस तरह की क्या आप एक षड्यंत्र करके आप ये काम कर रहे हो? कौन सा षड्यंत्र करके? और क्या षड्यंत्र करके कर रहे हो? चलिए थाने में FIR कराऊंगा 100% कराऊंगा FIR। कराइएगा जरूर। नहीं कराऊं तो जो कहा वो हट जाऊंगा। ये आपके नाम से बात हो रही है, हम चलेंगे भाई तो हमें कराए भाई यार कराए। बड़ी अफसरों से पढ़ाने नहीं आ रहा है, 3 साल से BCI पढ़ाने नहीं आ रहा है, 3 साल से FIR और करेगा, यही FIR होगी। पढ़ाने नहीं आ रहा 3 साल से और FIR और करेगा हमारे नाम से। पढ़ाने नहीं आ रहा है और FIR के हो रही है। तुमसे बात नहीं हो रही, इनसे बात हो रही है। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमसे बात करो। भविष्य हमारे बच्चों का खराब है रहा है। हमने पत्रकार हमने बुलाए हैं। आप अब तक सारे ऑथराइज कार्य कर रहे थे। आपने बीएसए को यहाँ पर लाकर आपने बीएसए को नहीं आया हूँ, बीएसए को यहाँ पे लाके हस्ताक्षर कर दिए। जवाब दूंगा, अपने अधिकारियों को दूंगा भाई जवाब। अधिकारी देंगे, आपको क्यों जवाब दूंगा? आपका मेरा मुझे ग्रामीणों ने बुलाया, ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर क्यों ले रहे हो आप? स्कूल के बाहर लो ना आप जाके। स्कूल में लेंगे ना आप, स्कूल में बीएसए साहब को लेके आते, आप पर आरोप है, आप उनके सामने यही कह रहे हैं, ये सब ग्रामीण कह रहे हैं आपके सामने कि बीएसए साहब को ये लेके आए थे। बताइए, हमने बुलाए थे। बीएसए ले तो 20,000 रुपया, 80,000 बीएसए की बड़ी बात है। जो हाजी चढ़ जाते हैं, लेमा में मिट जाते हैं। ले साहब को चीजें बोल रही हैं ना, ये डेली हेडमास्टर नहीं करे। हमारे बच्चे ने पूछा साहब ये डेली आ रहे हैं ना आ रहे? मैं बच्चा का नाम बता, मैं ना ये क्या नाम है? जांच होगी, जांच में मैं सब जवाब दूंगा। मैं इनको जवाब नहीं दूंगा। ये ठीक है, आप हमें जवाब मत दीजिए। ठीक है, ये जांच में जवाब देंगे। ये कह रहे हैं बच्चन में झाड़ू भी लगवा में। अच्छा, हाँ जी, मंदिर में। और लाट को पैसा तो जमा करवाना है, 60,000 मिलते हैं 1 साल में खेती के। और बच्चे पे तारना हलवा तो कोई घटना है गई। अब हाल को बच्चा पकड़ ले, लाट का ये तो अलग है जाएंगे। मतलब लाइट का क्या? लाट से पैसा जमा तारे न हलवा में साहब। क्यों? लाइट तार हलवा में साहब, लाइट का हेडमास्टर बच्चों से डंडा लेके नहीं, लाइट चली आए। स्टाफ वालों ने बताया कि फर्जी साइन चल रहे हैं इनके BCI और उनसे बड़े ऑफिसरों से इनकी जानकारी है, इसका नाजायज लाभ उठा रहे हैं। क्या 5 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है इनसे? नहीं हो रही तो आप हट जाओ। वैसे बच्चों ने ये बताया 3 दिन से आए तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। जब से पढ़ाते तो हमारे बच्चे कितने होते हैं? सर कोई ठिकाना नहीं। मनोज मास्टर इतना स्कूल भी चला रहा है, उनकी वजह से भी चला रहा है, उसी चल रहा है। नहीं स्कूल में ठप्पा जाए। और उन्होंने बताया था हमको ये टीचर नहीं आ रहे। मनोज मास्टर कुछ काम कराया, अभी टीन वीन डलवाई है, पंखा वंखा बच्चों की अपनी सुविधा कराई है उन्होंने। उसको कमरे में कुछ पैसे लगा दिए उन्होंने, अपने आप भेज दिया। और सरकारी किताब मिलते, सरकारी किताब और कबाड़ मारे को बेच देते तो 2 महीने मिल गए।
दोनों ने मिलकर स्कूल में ना देखे सुन लो और जो कह रही हूँ जी स्कूल खुलोगा जब तक ना देखे जी दो मैडम आते हैं, दो मास्टर आते हैं बस। अच्छा, इनकी तो सिकली ना देखी जा हमें। अब तो देख रहे हैं यहाँ पे अब आएगा ऐसा कि जो हमारी कंप्लेन है रही है और वैसे कोई कहे भाई क्यों ना बच्चे ने पढ़ा तो कह देते हैं जाओ कंप्लेन कर दो, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, रिटायर है तो आधी नौकरी मिलेगी। क्या करना हमारे जिसकी कंप्लेंट कर लो कोई ना सुनिए बाहर एक लाख रुपए महीने मिल रहा है इनको। प्राइवेट में क्यों भाग रहे ये लोग बाग? ये गांव के इतना प्राइवेट सरकारी में रहना चाहिए ना। ऑब्जेक्शन उठाओगे इसमें कार्रवाई बढ़ेगी। ऐसा है, मेरा नाम छुट्टी सिंह है और मैं ग्राम समाज का सदस्य हूँ और शिक्षा समिति का भी सदस्य हूँ। कई बार मैं चेक करने आया हूँ यहाँ, तो मास्टर जी मुझे बैठी मिलती हैं। मैंने इनसे शिकायत की भाई ऐसे इन बच्चों को पढ़ाइए तो कह जाती है हाँ तुम जाइए अब हम पढ़ाते। मैंने तो जब कभी आया हूँ तो रास्ते यहाँ का रास्ता है उधरों को मैं जाता हूँ तो बैठी देखता हूँ, मैं एक कुर्सी पे बैठी रहती हैं। अब ये मालूम नहीं ये कौन सी विषय पढ़ाती हैं, क्या करती हैं। तो आज तक मैंने इनको पढ़ाते हुए देखा ही नहीं। जब देखा मैंने तो कुर्सी पे बैठे हुए ही देखा है। और ये मोदी जी की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारा कहने का मतलब ये है। उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ग्रामीणों से हमने बात की, महेश कुमार अग्रवाल से भी हमने बात, और वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि वो एफआईआर करेंगे। उसके बाद ग्रामीण थोड़े आवेश में आ गए, भड़क गए कि वो एफआईआर करेंगे या तो चैनल के खिलाफ या मेरे खिलाफ। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ दी तहलका खबर और हेमेंद्र चौधरी सच के साथ खड़ा है, डरने वाला नहीं है। आप एफआईआर कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। यहाँ मैंने आवाज़ उठाई इन ग्रामीणों की। इन्होंने कहा कि किस तरीके से महेश कुमार द्वारा यहाँ पे नहीं आया जाता, उनको नहीं देखा गया 2-3 साल से, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर बीएसए को लाया जाता है जैसा इनका यहाँ आरोप है, और फिर भी उनके साइन यहाँ पर बना लिए जाते हैं। एफआईआर करने की बोल रहे हैं हमारे लिए। क्या हुआ? क्या हो गया? धमकी दे रहा है कि छोड़ा हम मीडिया क्या कहना रहा सारी कंप्लेंट करूंगा मैं, तो मैं देखूंगा। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे नाम से कंप्लेंट करने कह रहे हैं साहब। हाँ तो करने दीजिए, वो जो गलत होगा वो पकड़ जाएगा, जो सही होगा वो बच जाएगा। हमारे तो इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये पता में हमारा बच्चा क्या पढ़ाया है इसने 2 साल में। हाँ मैं काम भी चेक कराऊँ ना, हमारे बच्चा कुछ पढ़ाया होता है, इनके साइन हो, हमारे काम में साइन भी तो होंगे। काम भी चेक होता है नहीं होता है, तो इनके साइन होने चाहिए हमारे बच्चे की काम में। साइन दिखवाओ, साइन दिखवाओ साहब। 2-2 घंटे मंदिर में बिता देते हैं। नाम पूरी हाजिरी चढ़ गई। अच्छा, हाँ। 1-2 दिन आते हैं। बच्चों की कापी में उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरी में मौजूद है, या तमाम ग्रामीण हैं और महेश कुमार अग्रवाल भी यहाँ मौजूद हैं। वो धमकी दे रहे हैं एफआईआर करेंगे, ग्रामीणों से भी कह रहे हैं एफआईआर करेंगे, हमसे भी कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ एफआईआर करेंगे। इस पर दी तहलका खबर का कोई भी प्रभाव नहीं, कोई भी असर नहीं, चूंकि दी तहलका खबर सच के साथ खड़ा है। तमाम ग्रामीण हैं जो सच के लिए आवाज़ अपनी उठाना चाहते हैं तहलका खबर के माध्यम से, तो इसका कोई फर्क नहीं है। वो उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं, वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीएसए को यही लेके आए थे, और एक व्यक्ति ने तो स्पष्ट रूप से ये कहा, बीएसए पे आरोप लगाया लेन देन का कि ये पैसे देते हैं उनको। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर निकल के आई है। और आपको बता दें ये वही प्राथमिक विद्यालय उमरी का जिसकी हमने पहले एक ऑडियो वायरल की थी, जिसमें महेश कुमार द्वारा ये कहा जाता है कि मैं डर गया था इसलिए मैंने साइन किए थे। वो इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने साइन किए हैं बीएसए के आने पर, ये उसमें ऑडियो में स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जब हम उनसे माइक लेकर पूछ रहे हैं, हम जब उनसे कैमरे पे बात कर रहे हैं, तब वो क्यों पीछे हट रहे हैं, तब वो क्यों ये कह रहे हैं कि मैं एफआईआर करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग में इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कहाँ तक सही है, और जिलाधिकारी मथुरा और मुख्य विकास अधिकारी मथुरा कब अपनी नींद से जागेंगे और कब यहाँ पर शिक्षक लगातार आते रहेंगे, बच्चों को अपना अधिकार मिलता रहेगा। एक और तो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर हो क्या रहा है, यहाँ पर उन बच्चियों को उनकी शिक्षा नहीं मिल पा रही। कुछ बच्चे भी ये बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? विष्णु। इसी स्कूल में हो? कौन सी क्लास में? 7th। महेश सर जो है आते हैं, वो कब से नहीं आ रहे हैं, या कब? वो 3 साल से नहीं आ रहे हैं। 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, कभी नहीं देखा? जो 6th में पढ़ते कितने दिन हो गए जॉब आने लगे हैं? 4 दिन। 4 दिन आ रहे हैं महेश सर? हाँ। कब से? 4 दिन हो गए। उससे पहले?
पहले नहीं आते, पूरी 6 की क्लास में एक अक्षर भी नहीं लिखवाया। एक अक्षर भी नहीं पढ़ा 6 की क्लास में। बताओ, बच्चों को क्लास 6 में कुछ नहीं पढ़ाते। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसके बावजूद भी आप दबंगई देखिए, झूठ का बोलबाला देखिए कितना ज़्यादा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उन्हें जो कराना है वो कराएं। लेकिन हम आज इस बात को कह रहे हैं, इन तमाम ग्रामीणों के सामने आज मैं इस बात को कह रहा हूँ कि दी तहलका खबर सच के साथ है, सच के साथ ही खड़ा रहेगा। चाहे कितनी भी परेशानियाँ दी तहलका खबर के सामने आ जाएं, कितनी भी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ जाए, लेकिन मैं आज इन तमाम ग्रामीणों के सामने ऑन कैमरा कह के जा रहा हूँ कि यदि इनको कभी भी कोई परेशानी इस विद्यालय से संबंधित होगी, इनके बुलाने पर मैं आऊँगा, इनसे बात करूँगा और उन खबर को अपने चैनल पर प्रसारित करूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।